लाल गाए तेरा भोला यश गाए। तेरा हुमल यश होए चूड़े वाली बाँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाँ कट के। आए एक एक लाइन को सुने, हम कथा को गाकर पढ़ेंगे, सभी बड़े ध्यान से सुने। बाबा लिखे जो आया मेरी मात का, बाबा लिखे जो आया मेरी मात का। मेरे कोलो रहा भी न जाए, मेरे को रहा भी न जाए। किस तेरा यगन रचा लिया, किस तेरा यगन रचा लिया। कौन कौन आए धोली धार, कौन कौन आवे धोली धार। रुक मन यगन करा लिया, रुक मन यगन करा लिया। तारा रानी आए धोली धार, तारा रानी आवे धोली धार। काहे वरन डल रंग लिए, डल डल रंग लिए। काहे दियो वरताए, काहे दियो वरताए। रल मिल के सादा डल रंग लिए, रल मिल के सादा रंग डल लिए। लो तारा रानी डल लीजिए, लो तारा रानी डल लीजिए। कैसे मैं आवा रानी ज्वाल पा, कैसे मैं हमारा ज्वाल पा। राजा हरी चंद जागदा, राजा हरी चंद जागदा। दलवाती बांधी तारा यगन चली, दलवाती राजी नंदन गरी। एक हनेरा दूजा मेघला, एक हनेरा दूजा मेंढला। तीसरा चोरा दवास, तीसरा चोरा दावास। चोरा ने हथ जो पसारिया, चोरा ने हथ जो बतारिया। पाट गयो पट आंचला, पाट गयो पट अंचला। पैरा दे पुए दोनों गिर पड़े, पैरा दे पुए दोनों गिर पे। तारा रानी पहुंची जागे जा, तारा रानी आती जागे जा। कहती गाओ बजाओ भक्तों मेरे हो, गाओ बजाओ भक्तों मेरे ओ। माता हुई ये दयाल, माता हुई ये दयाल। पाछे जो हरी चंद जागदा, पाछे जो हरी चंद जागदा। तारा रानी नजर न आए, तारा रानी नजर न आए। खींच के खटार राजा टुर पिया, खिंच के नदान जग पिया। निकलिया महल्ला विचों बार, निकलिया महला विचों बाहर। मार खटावे पित्तल परखिया, मारे बितान गंद बीत गया। चोरा चोरा राह बतलाई, चोरा चोरा राह बतलाई। बिजली जो चमकी चानन हो गया, बिजली जो चमकी चानन हो गया। पैरा दे पुए दोनों नजर पड़े, पैरा दे पौए दोनों नजर पे। पैरों के पुए राजे हर लिए, पैरा दे पौए राजा हर लिए। चलो जी मंदिर चल वेखिए, चलो जी मंदिर चल देखिए। कि चलो जी मंदिर चल देखिए। राजा मंदिर जाने की तैयारी करता है, हम आपको बताएंगे क्यों जाता है। एक बार आप जोड़े के साथ खड़े हो, कलश का दान होगा। रख दो नारियल नीचे रख दो, कोई बात नहीं, दे दो किसी को, पकड़ा दो सीधा ऊपर। आप छोड़ दो, सिक्का डालो इसमें, छोड़ दो, हाथ दोनों हाथ जोड़ के, आप सभी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इनके हाथ में कलश है जिसे हम पूर्ण पात्र कहते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग पितर इस दुनिया में नहीं, उनकी गति का दान किया जाता है। अगर आप में से कोई पितृ शांति के लिए दान करना चाहता हो, इसमें मुट्ठी बंद करके डालेगा। और एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुने, इनकी बेटी, इनकी बहनें और कवारी लड़की कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा, दूर से नमस्कार करेंगे। बाकी कोई डालना चाहते हो हाथ उठाएंगे, ये आपके पास आ सकते हैं। एक बार मुट्ठी बंद करके डालना है, दिखाना नहीं है इसमें। और अग्रवाल साहब की बेटी बहनें
कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। आओ जी, आप सभी आलती पालती लगाएं, झोली को फैलाएं। जिस समय मैं आपको इशारा करूंगा आपने कलश इनके हाथ में देना, ये वहाँ चढ़ाएंगे, बाटे का भोग लगाएंगे, फिर आपने झोली करके प्रसाद लेना है। और जब प्रसाद मिल जाएगा एक एक दाना आपने खाकर ऐसे भूल के वापिस नहीं आना, अंदर ही जाना, खाते खाते जाना, नहीं आते नीचे बैठ जाना। तेरा काहे कलश करी मांडला, विच काहे का टका पवा, तेरा सर्व सोने का कलश मांडला, विच रूपा रूपा टकाए पवा। कहंदे चित चरना संग जोड़ के दिता है करमंडल चढ़ा, तेरा चेत परोस बाटा चालिया, मेरी ज्वाला जी को भोग लगा। रल मिल के सादा भोग ला लिया, आओ मेरे भक्तों बाटा बाटिए, रल मिल के सादा बाटा बाटिया। तारा रानी गोद भरा, गोद भरा के तारा घर चली, आगे हरिचंद लई अटका, खींच के खंडार राजा पूछदा, मैनू तारा रानी गोद विखा। कहती गोदी ना देख सच्चे साहेबा, बीच माता जी का है परेशान। आ जाओ बाबू जी। गोदी ने रंग जो पसारिया, माने जारी जारी कला दिखा, माने जारी जारी कला दिखा। कह दीजिए जय माता दी। नहीं, ये खाना आपने बैठ के खाते रहो और बैठ जाओ, जोड़े के साथ बैठो। एक बार कह दीजिए जय माता दी। ये पीछे कुछ खास कथा चल रही है, इनको बुलाएंगे तीनों को। देखो अपनी कथा में, दीदी माइक दे दूं आपको, आप अलग अलग होके बैठो पहले। तो इस समय आप पाप कमाने वाली बात कर रहे हो। एक पाप होता है जानकर, एक होता है अनजाने में। ये जानकर है, मैंने बताया था आपको पहले। मेरी प्रार्थना है थोड़ी सी, एक बार कह दीजिए जय माता दी। जोर से कहें, मिलके कहें सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। मेरी आपसे प्रार्थना है, बातें नहीं करनी। कह दीजिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी। हमारी इस पार्टी की तरफ से जागरण पूरा संपन्न हो चुका है। उसका कारण है मैंने कथा को गाकर पढ़ दिया है। अब केवल मुझे कथा शब्दों में करनी, वो आपके लिए करनी है। आप जितना ध्यान से सुनेंगे मैं उतना सुनाऊंगा कि ये जय माता दी। जोर से कहें। बाबूजी आरती की जल्दी तो नहीं है, सुनेंगे कथा। कहीं ऐसा ना मैं कथा करूं ये माथा पीटे कब जाएगा। कह दो जय माता दी। थोड़ा थोड़ा हंसना भी है और मेरी बातों को सुनकर जवाब भी देना है। कहिए जय माता दी। उनके 3 कारण आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है जी। माँ के चरणों में ध्यान लगा रहेगा। कहिए जय माता दी। अच्छा ये बताएं, आज से पहले कथा किस किस ने सुनी है? जागरण में सभी ने सुनी। जिन्होंने सुनी है हाथ उठाएं। नितिन जी कथा तो सबने सुनी है, आरती करें। कथा तो वही है। हाँ आपने कौन? कहिए जय, ध्यान लगाना। कहिए जय माता दी। कहिए जय माता दी। ये अप टू 50 कहते हैं, नीचे तो कहते ही नहीं है। कहिए जय माता दी। रानी तारा रुक्मन तो सगी बहने रखा है एकादशी का व्रत। बड़े ध्यान से सुनना, भी सवाल भी आएंगे जवाब भी होगा। रानी तारा रुक्मन तो सगी बहने रखा है एकादशी का व्रत। व्रत के दिन बड़ी ने छोटी को बुलाया। रुक्मन ने 1.25 टका लो, बाजार जाकर फल हर प्रसाद लेकर आओ। जो हमने आज व्रत रखा है इसको पूर्ण करना है, इसे खोलना है।
रुक्मन ने दोनों हाथ जोड़े, 1.25 टका लिया, सीधा बाजार पहुंच गई। बाजार जाकर क्या देखती है? बंद कम करना है। अच्छा, कहिए जय माता दी। थोड़ी सी खोल राजे, रोज काम करना भी तो। कहिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी। रुक्मन ने 1.25 टका लिया, बाजार पहुंच गई। फलहार प्रसाद को ढूंढती, दूर से कानों में एक आवाज आती है, महाप्रसाद महाप्रसाद। मन में एक विचार आता है कि बहन ने मंगाया फलहार प्रसाद है तो महाप्रसाद की आवाज आ रही है, जाकर देखती हूँ चीज क्या है। जैसे वहां पहुंची, एक नान बाई मांस का प्रसाद बनाकर चावल के साथ बेच रहा है। मन में विचार आया, उसने कहा प्रसाद है तो महाप्रसाद। 1.25 टका दिया, 2 पत्तल प्रसाद के खरीद ली, कह दो जय माता दी। लेकर चल पड़ी। पहला विचार एक और मन में आ गया कि बहन ने कहा था लेकर आएगी तो खाकर व्रत खोलना है, अपने हिस्से का रास्ते में खा लेती। अपने हिस्से का रास्ते में श्रवण कर लिया, उसके हिस्से का लेकर पहुंची। तारा कहने लगी रुक्मन मैंने आपसे फलहार प्रसाद मंगाया, आप ये क्या ले आए? कहने लगी बहन आपने फलहार प्रसाद मंगाया, मैं लाई हूं महाप्रसाद। कहने लगी दिखाई चीज क्या है? जैसे ही उसके ऊपर से भक्तों कपड़ा हटाया, उसकी वासना, उसकी सुगंधता से उसका व्रत टूट गया, खंडित हो गया। तारा माँ की परम संतनी परम ज्ञान एक पल नहीं लगाया, अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया कि रुक्मन ये मांस खाना गिद्धों का काम है, जाओ आपकी पल भर जोनी गिद्ध कायम बदलेगी, आप दर दर तड़फोगे, दर दर भटकोगे, आपको चैन, बोलो ना चैन नहीं आएगा। रुक्मन ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कह बहन मुझे एक बात बताओ, आपने जो श्राप दिया ये तो अटल है, मुझे भुगतना पड़ेगा, पर मुझे ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा बेड़ा पार कैसे होगा, मेरा आपसे मिलन कैसे होगा? तारा उसको बताती रुक्मन गिद्ध की काया से काया मिलेगी, छिपकली की किसी काया मिलेगी? छपकली की, छिपकली की काया मिलेगी। छिपकली बनकर आपको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। आहुति का अर्थ अपने प्राण देकर किसी की जान बचानी पड़ेगी। जब आप ऐसा नेक काम करोगे, उस जन्म में आपको मानुष शोले का श्राप वरदान मिलेगा, तब जाकर आपका मेरा मिलन होगा और आपका बेड़ा, कह दो जय माता दी, फिर कह दो, जोर से कह दो, मिलके कह दो, सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का। अब आप में से कोई नहीं बोलेगा मेरी बहन बताएगी कथा कहाँ छोड़ी थी अभी दीदी, आपसे अभी कथा कहाँ छोड़ी है? ये बेचारी ना ऐसे बैठी हुई है, देखो पेपर लीक मत करो, ऐसा काम मत करो कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए। कह दो जय माता दी, ठीक है, बोली सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का। उसे बता दिया जब आप प्राणों की आहुति दोगे तब आपका मेरा मिलन होगा और आपका बेड़ा। गिद्ध का चोला मिला, आकाश मोड़ी दिन चोला त्याग दिया, चोला मिल गया छिपकली का। छिपकली बनकर जंगल बियाबान एक पेड़ पर बैठी है, उस पेड़ के नीचे का नजारा बड़े ध्यान से सुनना है आपने, कही जय माता दी। मां के परम सेवक हुए 5 भाई पांडव, आप सभी ने नाम सुना? मेरा पहला प्रश्न आप सभी से, आप सभी जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। 5 भाई पांडव में सबसे बलशाली कौन थे? केवल हाथ उठाने पूछूंगा मैं, हमारे को तो फायदा खजाना बच रहा है हमारा। हाँ जी कौन थे? वो देखो मेरी बहन कह रही भीम, जैसे करियाने की दुकान वाला हो भीम। कौन थे? श्री भीम जी। कौन थे? बच्चों को संस्कार दोगे तभी तो आगे देंगे। करी भीम, और पूरे जोश में कह दो जय माता दी। आपने इसी तरह हंसते रहना, कह दीजिए जय माता दी। मैं आपको बताऊंगा उसके 3 कारण हैं। पहला कारण आपको नींद नहीं आएगी, दूसरा कारण माँ के चरणों में माँ के बच्चे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, तीसरा कारण आप ये मत सोचना अग्रवाल साहब ने 90 साल का बुढ़ा बुलाया था कौन सी कथा करके अपने घर, आधा घंटा तो रुक जाओ, पहले करी चला गया। ये देखो भाव देखो भगत जी, सच्चे भाव है बिल्कुल, जो कहना मुंह पे कहना है। कहिए जय माता दी, गज के कहें, रज के कहें, सच्चे दरबार की। अब आप में से कोई नहीं बोलेगा मेरा भाई बताएगा कथा कहाँ छोड़ी थी हमने, मैं पूछूंगा, देखो ऐसे मत करो, बड़ी लंबी कथा है अभी कथा कहाँ छोड़ी थी हमने? अच्छा कहिए जय माता दी, ये भी जरूरी है। वो 5 भाई पांडव जुआ खेल रहे, मां ने समझाया कि पांडव ये जुआ मत खेलो, तुम कौरव से जीत नहीं सकते। पांडव अहंकार में थे कि मां हम ये जुआ हार भी नहीं सकते।
मां की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जुए में मगन हो गए। जिस समय हारने की बारी आई, पांडव अपना सब कुछ हारना शुरू हो गए। तोता मैना पांडव हारे, हारे राज दरबार, देखत देखत सब कुछ हारे। आखिर में हारे अपनी द्रौपदा नारी को भी हारे। जंगल बनवास मिला, भटक रहे मां से प्रार्थना करने, भगवती मां हमने उस समय आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब बताओ हमें क्षमा प्राप्ति है, हमें कैसे मिलेगी क्षमा। भगवती मां ने भी एक आकाशवाणी कर दी, ऐसी आकाशवाणी कि पांडव एक ही रात में 4 दीवारी मंदिर बनाना है, एक ही रात में 4 दीवारी मंदिर बनाना है, उसमें मेरी मूर्ति सजानी है, पूरे ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता है, सबको बुलाना है, सबके हाथ से यज्ञ में आहुति डलवानी है, उसके बाद सभी को भोजन प्रसाद कराना है। जब वो यज्ञ संपन्न होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा और बेड़ा बेड़ा जितनी जोर से बोलोगे उतनी जल्दी होगा, बड़ा सच्चा दरबार है ये, बेड़ा पार होगा। कह दो जय माता दी। 5 भाई पांडव ने मंदिर बना दिया, मां की मूर्ति सजा दी, 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। गलती से एक ऋषिवर रह गए जिनका नाम दुर्वासा ऋषि, वो गलती से रह गए, उन्होंने मन में क्रोध कर लिया, आज पांडव पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रण देकर आए, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ना मेरी कोई दुश्मनी ना कोई बैर, मैं इनका यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। मन में धारणा कर ली। यज्ञ का दिन आ गया, 5 भाई पांडव यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भक्त मिलकर प्रसाद बना रहे हैं, जंगल बियाबान पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा है। उसके ऊपर कौन बैठा था? वो छिपकली पूरा नजारा देख रही, बड़े ध्यान से सुनना। यहां से भक्तों ने प्रसाद बनाया, उन्हें आवाज दी आओ आप भी आहुति डाल लो। भगत वो प्रसाद खुला छोड़कर चल पड़े। अब दुर्वासा ऋषि दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, प्रसाद भी तैयार है, यज्ञ भी संपन्न पे, मैं क्या करूं? उस दुर्वासा ऋषि ने अपनी शक्ति के अपने आप को बाज के रूप में धार लिया। उसी जंगल बियाबान में देखा एक मरा हुआ जहरीला सांप उसके पिंजर पड़े हैं, अपने पंजों में फंसा लिया, आकाश में उड़ रहे हैं। क्या देखते हैं? प्रसाद बनकर तैयार है, उसके आसपास कोई भगत कोई इंसान, मौका देखा, वो सांप का जहरीला पिंजर उसके अंदर गिर दिया। जिस समय भक्तों को पिंजर गिरा तो किसने देखा? उस छिपकली ने देख लिया। अब वो छिपकली मां से प्रार्थना करती, मां ये कैसी परीक्षा है, प्रसाद तो जहरीला हो गया, अगर ये प्रसाद एक भी भगत खाएगा तो वो मारा, और एक भी मर गया तो यज्ञ सफल नहीं होगा। कह दो जय माता दी, जोर से कहो, ये यज्ञ सफल नहीं होगा। जैसे भगत वापिस आए, प्रसाद को उठाने लगे, उस छिपकली ने अपनी आंखें बंद कर 3 ही शब्द मुंह से बोले। वो क्या थे? जय माता दी। प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। सबके सामने गरम गरम कढ़ाई में कूद गई, जैसे गिरी उन भक्तों को क्रोध आ गया। फिर उस छिपकली को श्राप दे रहे, बड़े ध्यान से सुनना। वो सभी भक्त मिलकर उस छिपकली को श्राप दे रहे हैं कि जा हत्यारी नीचनी, तेरा कुल नीचों के वास, तूने किया नीचों वाला काम, तेरा कुल नीचों के वास। श्राप दे दिया, अटल हो गया। फिर भक्तों ने मन में एक विचार किया, अगर ये प्रसाद हम धरती पे गिरेंगे, कोई पशु या पक्षी खाएगा तो वो भी मारा। उन्होंने गहरा खड्डा खोद दिया, उसमें उस प्रसाद को पलट दिया। जिस समय उसने उस प्रसाद को पलटा तो भक्तों उसमें क्या निकला? देखो सारे करे सांप। जब भी बोलो पूरी बात बोलनी चाहिए। क्या निकला उसमें? सांप का पिंजर। कह दो जय माता दी। हम अपने आप को नहीं देखते। सुबह जब मैं प्रसाद बांटूंगा ना, और मैंने सिर्फ केले दे के पीछे कर दिया ना, जी भगत जी जय माता दी, पूरे रास्ते मुझे कोसती भी जाएंगी, ये पंडित सेब संतरे अपने घर ले गया, और अपनी बारी नहीं देखते हमने क्या बोलना। कह दो जय माता दी, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सच्चे दरबार की। आंटी आप बताओ कथा कहाँ छोड़ी थी? अभी एक मेरी चश्मे वाली छोटी बहन बैठी, अभी कथा कहाँ छोड़ी थी बताओगे आप? अभी कथा कहाँ पर छोड़ी थी? देखो उससे पूछने तो बड़ा आनंद आएगा। बताओ। कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी। इधर मेरी एक बहन बैठी चश्मे वाली, आप बताओगे कहाँ छोड़ी थी कथा? ये तो बहुत पीछे चले गए ना। अभी कहाँ छोड़ी थी?
चलो कोई बात नहीं, कह दो जय माता दी। आपके मन में एक बात आ रही होगी, मैं चश्मे वालों से क्यों पूछ रहा हूँ? आ रही है ना? उसके दो कारण हैं। मुझे दो भक्तों से बड़ा डर लगता है, एक चश्मे वाले, एक घूंघट वाले। अब ये हिलते तो है, लगता है कथा सुन रहे हैं। ये भी श्रद्धा है ना? कह दो जय माता दी। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। आओ एक बार ताली बजा के बोलो, जरा प्रेम से बोलो, जरा मिलकर बोलो, थोड़ी ऊंची बोलो, जरा जोर से बोलो, हलवा भी मिलेगा। देखो ताली भी नहीं बंद हो रही। मेरी मौसी कह रही है पूड़ी भी मिलेगी। कह दो जय माता दी। एक बात कहूं, आपको बुरा तो नहीं मानोगे, अगर माँ की कृपा हो तो हर कली खिलती है, अगर इस भगवती की कृपा हो तो हर कली खिलती है। इनकी शक्ल मेरी मौसी से मिलती है। कह दो जय माता दी। मैं उनको भी कहता हूं ना जाकर, मौसी हलवा छोले पूड़ी तेरे पापा लेके आए, वही बात इन्होंने कर दी। कह दो जय माता दी। गज के कहो, रज के कहो, जयकारा शेरा वाली का। जब पलटा प्रसाद देखा सांप का पिंजर, वो भगत अपने आप को कोसने लग गए, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिस भगवती स्वरूप ने हमारी जान बख्शी, हमने उसी को श्राप दे दिया। उस समय भक्तों ने विचार किया, उससे माफी मांगी, बड़े कर्मों वाली हमें क्षमा कर, हमसे अपराध हो गया। आपस में एक विचार करते हैं, उसे एक वरदान देते हैं कि जो तेरा जन्म होगा किसी राजकुल राजघराने में होगा, पर तेरा पालन पोषण कहाँ होगा? नीच कुल में होगा। कह दो जय माता दी। फिर कहो जय माता दी। एक बात आपको दिल से बताऊं, सच्ची, बिल्कुल सच बताऊंगा। आज पहले नवरात्रे से 2 दिन पहले से मैं रोज कथा कर रहा हूं, पर मुझे आज आनंद आ रहा है। उसका कारण आप साथ दे रहे हैं। कह दो जय माता दी। फिर कहो जय माता दी। एक दिन तो मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी होगी, मैं उनको कह रहा हूं बोलो जय माता दी। एक बार सिर ला दिया, मैं कहा आंटी बोलो जय माता दी। वो तीसरी बार ना गुस्से में खड़ी हो गई। मैं कहा जी बोलो। कहने लगी एक बात बता, अगर जय माता दी मैंने ही बोलना था तो तेरी मंडली को पैसे किस लिए दिए? मैंने तो कसम खा ली, मैंने एक हफ्ता जय माता दी बुलवाया ही नहीं किसी से। कह दो जय माता दी। जोर से कहें। एक वरदान दे दिया, तेरा जन्म राजकुल में होगा, पर पालन पोषण कहाँ होगा? नीच कुल में। मंगलवार की रात हिमाचल प्रदेश के राजा हुए राजा स्पर्श, उस छिपकली ने लड़की की कन्या के रूप में जन्म ले लिया। उस राजा स्पर्श ने पंडित विद्वान अपने घर बुला लिए। पंडित जी आओ, मेरे घर जन्मी कन्या, इसका करो लगन विचार, इसकी जन्म कुंडली करो तैयार। पंडित जी कुंडली बनाते जा रहे हैं, विचार मगन होते जा रहे हैं। राजा कहने लगा ऐसा क्या है इस कन्या में, इतने विचार मगन हो गए? पंडित जी कहने लगे राजा ये कन्या अगन पलिता है कर्मों की मारी। अगन पलिता कर्मों की मारी कि राजा ये कन्या अगन पलिता, भुगते ये श्रापों का भार, तू दे इसको मार वरना तेरे कुल का कर देगी सर्व।